हाल ही में भारत और रूस के बीच रेलवे एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके तहत दोनों देशों के सैनिक, नेवी की पनडुब्बियां और फाइटर जेट एक दूसरे के मिलिट्री बेस इस्तेमाल कर सकेंगे, रिफिलिंग कर सकेंगे। इसे देखकर कई लोगों को लगने लगता है कि क्या अब रूसी सैनिक भारत के लिए लड़ेंगे? दोस्तों, जवाब है नहीं। जियोपॉलिटिक्स इतनी सिंपल नहीं होती, असली गेम कुछ और ही है। अगर आप हालिया सरकारी कदमों पर नजर डालें तो भारत सरकार के एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, भारतीय मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। अब आप सोचोगे कि इसमें इंश्योरेंस का क्या काम? दरअसल दुनिया का कोई भी कमर्शियल शिप बिना इंश्योरेंस के एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। समुद्र में ट्रेड करना बेहद रिस्की। अगर एक शिप डूब जाए तो पूरा मिलियंस ऑफ डॉलर का माल और पूरी कंपनी भी डूब सकती है। फिलहाल इस ग्लोबल मैरीटाइम इंश्योरेंस सेक्टर में वेस्टर्न देशों का लॉरेंस की पूरी तरह मोनोपोली है। अब भारत और उसके बीच इतने बड़े पैमाने पर तेल का व्यापार हो रहा है, तो हमें वेस्टर्न देशों के इंश्योरेंस की क्या जरूरत? यही से एक नया बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस शुरू हो सकता है। सोचिए, अगर रिलायंस एग्रीमेंट के तहत भारतीय और रूसी नेवी मिलकर एक सुरक्षित शिपिंग रूट तैयार कर ले तो क्या होगा? आर्टिक में रूस के बिजनेस को कोई छू तक नहीं सकता। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि वो रूसी शिप को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिस शिपिंग रूट पर हमेशा वेस्टर्न देशों का कंट्रोल था, अब भारत और रूस खुद इंश्योर करेंगे और प्रोटेक्ट कर सकेंगे। अब आते हैं असली मास्टर स्ट्रोक पर। भारत ने रूस से बहुत सारे डिस्काउंट पर तेल खरीदा है, वो भी डॉलर में नहीं बल्कि इंडियन रुपीस में। इसकी वजह से रूस के पास भारत में करीब $8 बिलियन जमा हो गए हैं। रूस के पास दिक्कत है कि इस पैसे को बाहर कैसे लाए, इसे इन्फ्लेशन से कैसे बचाए। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक इसे पैसे को भारतीय प्रोजेक्ट्स और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि रूस का यह पैसा सीधा भारतीय मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल में इन्वेस्ट किया जा सकता है, और गेम सिर्फ भारत और रूस तक सीमित नहीं रहेगा। तो वियतनाम, साउथ एशियन देशों के दुनिया भर के छोटे देश वेस्टर्न मोनोपोली को छोड़कर अपने सिर्फ भारत को इंश्योर करवाना शुरू कर देंगे। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत होगी।